स्टार्ट। नमस्कार, मैं अजय सिंह और बिहार के गया जिले के अंतर्गत और टेकारी अनुमंडल में है। और टेकारी अनुमंडल में ऐतिहासिक गांव है निसिरपुर। माना जाता है कि निसिरपुर में बहुत सारे ऐसे कास्ट के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। लेकिन हम जानेंगे ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति, ऐसे शिक्षित व्यक्ति जो बैठ करके और विचार करते हैं कि हम इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, सरकार कहाँ जाएगी, सरकार हमको देखेगी कि नहीं देखेगी। और बहुत बड़ा महापर्व 2024 में हमारे भारत के नागरिक मनाने जा रहे हैं। और 19 तारीख को हम जानेंगे ऐसे लोगों से कि जो बताएंगे, और आपको इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम रुझान दिखाएंगे। आइए और दिखाइए। क्या नाम है सर आपका? आप बताइए क्या नाम है? और नजदीक आइए। आपका नाम क्या है? लालदेव यादव। आपका घर कहाँ है? निसिरपुर। अब की बार किसकी सरकार, ये हम जानना चाहते हैं। अब की बार किसकी सरकार? ये तो समय बतावेगा ना, कि तो आने वाला समय में ना, आने वाला समय में जैसे अभी आपको किसके कह दें? नहीं, जैसे दो ही चीज है, या तो महागठबंधन की सरकार या फिर आपका जो है एनडीए की सरकार। अब आपके सामने है, आप एनडीए में, आपको तो नाम नहीं पूछ रहे हैं, हम नाम नहीं आपसे जानना चाहते हैं, आपको तो बोलना पड़ेगा। अभी बताए नाम उसे अनुकूल आप ही जान ही रहे हैं। नहीं, हम तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप जो है इस बार किसकी सरकार। देखिए सर, हमने तो राजद का आदमी है, राजद को देवे करते हैं। अच्छा, माने आप महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। चलिए हम और जानेंगे। चाचा जी नमस्कार, हम आपको बोल रहे हैं और मीडिया में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहते हैं कि अब की बार किसकी सरकार, 2024 में जो महापर्व मनाया जा रहा है और आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार बनेगी एकदम। तो इस सरकार, ये बताइए कि जब महागठबंधन की सरकार थी और हमारे प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस के हुआ करते थे मनमोहन सिंह, उस समय स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर के संसद में पहुंच गई थी। महंगाई है, फिर एनडीए को आप क्यों वोट देना चाहते हैं? एनडीए आज कहां से कहां पहुंचा दिया इस देश को, जिसको मोदी जी ने आज फॉरेन में अपना वर्चस्व समूचे राष्ट्र को दिखा दिया। जी है? इससे बढ़िया और क्या कौन हो सकता है? देखिए सर, गौर कीजिएगा, इसी जगह पर निसिरपुर में हम ऐसे जगह पर पहुंचे हुए हैं जहां पे बहुत सारे लोग हैं। और एक जो है, अभी 2 आदमी से मैंने विचार लिया है, एक महागठबंधन की तरफ झुकाव है और दूसरे लोगों को एनडीए की तरफ झुकाव है। हम और जानना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? ललन सिंह नाम है। आप यहाँ के प्रबुद्ध और शिक्षित आदमी हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं कि 2024 में जो महापर्व मनाया जा रहा है, ये चुनाव किस ओर ले जा रहा है भारत में? चुनाव तो ले जा रहा है, ठीक है, लेकिन सरकार तो एनडीए को होना चाहिए। मोदी जी एकदम मोदी की सरकार बनने जा रही है, फाइनल है, एकदम पक्का। देखिएगा, गौर कीजिएगा, हम और लोगों से जानेंगे। बाबा क्या नाम है? आपको नमस्ते बोल रहे हैं, बोलिए इस बार किसकी सरकार? तो मोदी जी की सरकार एकदम पक्का मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। देखिए हम और जानेंगे, क्या नाम है सर आपका? जी अच्छा, एक चीज बताइए सर कि आपके पास एनडीए है और महागठबंधन है। अब इस बार जो 2024 में चुनाव है और आर पार की लड़ाई है, नेता लोग भ्रम में है कि हमको मिल रहा है, हमको मिल रहा है, वो कर रहा है, हमको मिल रहा है, तो मिल किसको रहा है? तो मोदी जी के। एकदम मोदी जी को कहा दीजिएगा। मोदी जी आपके घरवा में विकास करने आ रहे हैं क्या? आ रहे तो वो साथ दिए ना है, राम मंदिर बनाया ना है, तो मंदिर से पेट भर जाएगा? भरेगा ना तो आपका होगा से। देखिए इस प्रकार से महान व्यक्ति और ऐसे ऐसे निसिरपुर में बहुत सारे लोग हैं, हम जानेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? शंभू यादव। अच्छा एक चीज बताइए, कि लालू जी को वोट दीजिएगा कि नहीं? एकदम हम लोग तो राजद की तरफ से हैं। एकदम राजद की ओर है। अच्छा, आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है जानते हैं? प्राइम मिनिस्टर कौन होने वाला है जानते हैं आप? तो पता नहीं, तो नरेंद्र मोदी के आगे में लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो नरेंद्र मोदी को आप कह रहे हैं राजद को वोट दीजिएगा, तो नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे बनेगा? नहीं, राजद की तरफ से हम लोग वोट दे रहे हैं और आज वोट देते ही यहाँ
राजद को ही वोट देते हैं। एकदम तो आइए एक वोट काट दीजिएगा तो बेकार। आप जब जान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रहा है तो फिर राजद को क्या वोट दीजिएगा? किस्मत की पिटारा खुलेगा तब ना सर। अभी कैसे फैसला किया कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगा? ये किस्मत के पिटारा खुलेगा तभी ना जनता को पता चलेगा एनडीए का सरकार है कि आपका महागठबंधन। रुक जाइएगा, भागिएगा नहीं, भाग रहे हैं। देखिए एक चीज जान लीजिए, ठीक है मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन जो आपके गांव में जो गरीब गुरबे लोग हैं और उसको जीने के लिए 2028 तक अनाज देने का काम किया, लोगों को बिना झोला लिए और जब पहुंच जा रहा है और अनाज मिल रहा है झोला में और लेके घर तक आ रहा है, तो आप इस पर जो है से क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, मिल रहा है। एक महीना के डिलीवरी में देता है, दूसरा महीना में हम लोग के मिलता है, तो पूरा राशन कहाँ से मिल रहा है? भाई तो आप ये बताइए नरेंद्र मोदी देखेगा या तो आपका फंडामेंटल राइट है? आप किसी अफसर के पास गए थे? अब आपसे हम जानना चाहते हैं कि बिहार में नरेंद्र मोदी तो नहीं है, बिहार में आपकी सरकार थी, आज के 4 महीना पहले नीतीश कुमार जो है आपके साथ थे, तो फिर आपके साथ है तो फिर आपसे नारुष्ट होकर क्यों चले गए? तो पलटू राम के क्या बात करेंगे? जिन्हें वार्ड देखेगा उन्हें गांव से डालेगा तो पलटू राम बन गया। अच्छा, वो तो पलटू राम है। तो कल तक आपके साथ आ जाए तो बढ़िया हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे, बढ़िया होंगे तो उनको सटाना चाहिए। पलटू राम का कौन भरोसा है? चलिए हम देखेंगे ऐसे आदमी से जानेंगे। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजवल्लभ कुमार यादव है। सर ये बताइए, आप युवक हैं, नवयुवक हैं, और भारत की जो स्थिति है, जो हमारा आंकड़ा दिखा रहा है, जो जनसंख्या का आंकड़ा दिखा रहा है, महंगाई की आंकड़ा दिखा रहा है, उस मुताबिक जब महागठबंधन की सरकार कांग्रेस की थी उस समय से अभी का घनत्व आगे बढ़ा है, तो इस पर जो है इस बार किसकी सरकार? इस बार तो महागठबंधन का सरकार होना चाहिए, क्योंकि सरकार परिवर्तित चीज़ है, सत्ता परिवर्तित चीज़ है। जब सत्ता परिवर्तन करते हैं तो आपका देश विकास करेगा, आपका राज्य विकास करेगा, आपका गांव विकास करेगा। और 10 साल का जो ये सरकार रहा, इसमें आप सारा जनता, सारा जो देश है वो जान गया है, जान गया है कि 5 किलो अनाज की अभी आप जो बात की है, इस पर हम बोलना चाहते हैं कि मान लिया कांग्रेस पार्टी 5 किलो अनाज नहीं देता था सन 47 में जब देश आज़ाद हुआ था। 51 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उस समय सरकार तो कांग्रेस की ही बनी थी। क्या कांग्रेस के लोगों ने अनाज देने का काम नहीं करता था? आप 15 रुपया दे करके, और गैस सिलेंडर का कीमत देख लीजिए, तेल का कीमत देखिए, मान लिया जाए पूरी सामग्री पर कीमत अगर जोड़ते हैं तो सब पर आपका कांग्रेस की सरकार से दुगनी महंगाई है। तो जनता को तो महंगाई से, गरीब आदमी को तो महंगाई जान मार रही है। जब कांग्रेस की सरकार में जब महंगाई हुई थी तो बीजेपी के लोगों ने कहते थे कि से महंगाई डाइन खाई। आज क्यों नहीं महंगाई डाइन खाई? वह नारा लगा 12 रुपये से। अच्छा एक चीज बताइए, ठीक है, महागठबंधन की सरकार, मौका आपको दिया था सर, आपने जवाब नहीं दिया, मैं इनके पास माइक लेके आया हूँ। तो महागठबंधन की सरकार जब थी आज नरेंद्र मोदी के पहले, तो उन्होंने जो भी किया था, फिर क्यों जनता उसको हरा दी? जी इसलिए कि उन्होंने 35 साल या 40 साल जो भी राज किया, उसने भी गलती किया था। कुछ थोड़ा भी देश के लिए कुछ उन लोग भी मतलब जनता के पक्ष में कांग्रेस ने भी कुछ गलती किया, तो उन्हें हटाया गया। जी। तो ऐसा बात नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, ये कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया। उनका जितना बड़ा योगदान है, जिस इस देश में किसी का योगदान नहीं है। देश आजादी में उसका जितना योगदान है उतना किसी पार्टी का योगदान नहीं है। आपको विषय से विषांतर जा रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि इस बार किसकी सरकार, आपको कौन सरकार देने जा रहे हैं? इस बार महागठबंधन में कौन प्राइम मिनिस्टर होंगे? प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी जी होंगे। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? राहुल गांधी जी। अच्छा, राहुल गांधी बनेंगे जी, बिल्कुल। तो राहुल गांधी बनेंगे, राहुल गांधी को सोनिया गांधी को दिया गया था, तो सोनिया गांधी ने तो दूसरे को सुपुर्द कर दिया था। ठीक है, तो ऐसी तो बात नहीं है कि पार्टी में एक से एक काबिल नेता हैं, एक से एक अच्छे लीडर हैं। किसी न किसी पार्टी आला कमान, ऊपर कमान जो है वो तय करेगी। जो हमारे पार्टी में अच्छे लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पार्टी आप युवा थे, आपको हमारा दाढ़ी पक गया, आपका दाढ़ी पक गया, और अब हमने जो है कांग्रेस के राज से लेकर के अभी एनडीए की सरकार चल रही है, तो क्यों नहीं जो है से आप उसका फायदा मिला? आपको क्यों नहीं
फायदा अगर दीजिएगा, देखिए अब हम फायदा जुड़ाते हैं आपको, आप 10-5 मिनट हमारे पास टाइम दीजिए, हम बोलते हैं, आप सुनते जाइए। आप कह रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम देश को विश्व गुरु की ओर ले जा रहे हैं। आपका देश में 80% से 85% को अनाज दे रहे हैं, 80% लोग आपके देश में शिक्षित है। आप कह रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है। यही आपका विश्व गुरु कब देश बनता है? जब हमारे देश में गरीबी ना हो, हमारे देश में अशिक्षित ना हो, तब जाकर हमारे अर्थव्यवस्था में देश। अरे भाई 1 मिनट रुक जाइए भैया, काहे भाग रहे हैं? जैसे कहने का ये मतलब सुन लीजिए 10 बरस नरेंद्र मोदी ने राज किया, 40 बरस कांग्रेस राज किया सबसे पहले, तो उस समय बेरोजगारी नहीं थी, बेरोजगारी थी, लेकिन बेरोजगारी को कम कर रही थी। अग्निवीर योजना नहीं थी उसकी, किसने लाया था? ये तो अग्निवीर योजना किसने लाया तो आपको मालूम नहीं? नोटबंदी किसने लाया? बीजेपी के लोग लाए। आपको नहीं मालूम है? नहीं न, अब सुन लीजिए, जब नोटबंदी की बात करते हैं तो नोटबंदी कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह का लाया हुआ था। नहीं, इसने केवल लागू करने का काम किया। देखिए, हम तो जिसके राज में आया उसी को हम कहेंगे। आप अगर यहाँ का राजा हैं और गलती, चलिए आपके मुताबिक महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चलिए और मीडिया को हम तमाम थोड़ा फोकस कर दीजिएगा सभी लोगों को। और हमारे बीच में और एक चचा जी हैं। चचा जी नमस्ते कर रहे हैं आपको। आपका क्या नाम हुआ? तो इस बार किसकी सरकार? मोदिया का बनेगा? काहे मोदिया को दीजिएगा भाई? काहे मोदिया को दीजिएगा? काहे नहीं मोदी को? मैं लटेन साहब को दीजिए ना, लालू यादव। नहीं एकदम नहीं, एकदम हिलिएगा नहीं। देखिए गौर कीजिएगा, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। निसरपुर एक ऐसा बस्ती है जहाँ हर एक जात के लोग रहते हैं। और इस बार किसकी सरकार? और अभी 100% जो है हमको आपको दिखा रहे हैं मीडिया के माध्यम से। हम और आपको फोकस करेंगे, सारे गांव का दौरा करना है। और मीडिया में जुड़ने के लिए तमाम निसरपुर वासियों को मेरे तरफ से स्वागत और अभिनंदन है। इसलिए मैं यही अपने स्टूडियो वापस लिए चलता हूँ। धन्यवाद।